हे गाइस, वेलकम बैक बडिंग मरीनर्स में। आज अपन एक तगड़ा पॉडकास्ट करने वाले हैं। पॉडकास्ट बोलूं या क्या बोलूं, आई डोंट नो। तो एक डिफरेंट टाइप का वीडियो है। यहाँ अपन टफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आई एम डायरेक्टर ऑफ बीएम ऑफलाइन एकेडमी एंड शाहनवाज इज विथ मी हियर, डायरेक्टर ऑफ बीएम ऑनलाइन एकेडमी। तो भाई आज कुछ टफ सवाल है मेरे पास, यूट्यूब से जितने सारे आए थे और भी जो मेरे को टफ सवाल लगते हैं, जो हम एक दूसरे से बार बार पूछते रहते हैं। तो चालू करते हैं, आप पूछिए हमसे पहला सवाल। ठीक है, जो सबसे पहला सवाल मुझे मिला है और मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि ऑफलाइन एकेडमी जो है आपका वो है जयपुर में। अब एक बच्चे को त्रिवेंद्रपुरम से आना है, केरला में या फिर अरुणाचल प्रदेश से आना है, वो कैसे आएगा? क्या वो बच्चा पीसीएम 70 से ऊपर रखेगा कभी ना कभी? हाँ। क्या वो फ्लीट में कभी सिलेक्ट होगा? हाँ। क्या वो आईएमआई में जाएगा? हाँ। क्या वो दिल्ली में होगा कॉलेज? एग्जैक्टली। तो वो फिर उसको कभी ना कभी तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। एंड उसको वैसे भी मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर है, तो अगर आप अपनी सिटी से बाहर ट्रैवल करने में डर रहे हो, तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है शोएब अली, वो आईएमई मेट की कोचिंग चलाते हैं। तो उन्होंने एक तगड़ा वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया सी पेपर बोट बनाई थी और एक पानी में उसको चला दिया था और बोला कि अगर आपका ड्रीम है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का और आपके माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे घर से बाहर जाने के लिए, तो आप इस पेपर बोट में जाके तैर के जा सकते हैं। तो ये मेरा आंसर रहेगा उस क्वेश्चन के लिए। ओके, ठीक है। सो माय क्वेश्चन फॉर यू इज लाइक, आई हैव सीन दैट अपना जो बीएम का कोर्स रहता है ऑनलाइन में, स्पेशली यू सेट द प्राइस पॉइंट। ओके, व्हाई इज इट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स जो इंडिया में अभी अवेलेबल है ऑनलाइन के लिए? ठीक है, सो व्हाट आई हैव सीन, और बाकी के कोर्सेज भी मैंने पूरे एक्सप्लोर करे हुए हैं और फिर उसके बाद से ही हमने बनाया। मार्केट फिट एक चीज होती है ना, क्योंकि हाँ, वो मार्केट फिट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो लेवल है हर एक चीज करने का वो बाकी सबसे काफी ऊंचा है। आज के टाइम पे कोई आप ऐप नहीं लेके आ पाया प्रॉपर। बडिंग मरीनर्स वाज द फर्स्ट कोचिंग जो ऐप को इंट्रोड्यूस किया इस फील्ड में, और उसको अभी तक फुल्ली फ्लेजेड चला भी रहा है। बाकी सब लोग लेके आए, फेल हुआ, फिर वापस से ड्राइव पे चले गए। दैट इज वन थिंग। उसके अलावा जो कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, जिस लेवल पे जाके हम करवा रहे हैं, हर एक कंपनी का एक अलग मेंटोर है, इंटरव्यूअर अलग है, रिटन का प्रिपरेशन अलग हो रहा है। उस चीज को लेके टीचर्स सारे अच्छे बैठे हुए हैं, एचओडीज बैठे हुए हैं वहां पे पढ़ाने के लिए आपको। बट अब काफी यूट्यूब पे कंप्लेन आता है कि पीसीएम लेक्चर आपके अच्छे नहीं है। पीसीएम लेक्चर, अब बच्चे जो हैं उनको या तो उनको ये होता है कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओ, बट दे डोंट नो कि आज भी अगर हम नीट पीजी का एग्जांपल है, उस लेवल पे भी जाके जो प्रिपरेशन जो लोग पढ़ाते हैं वो उस पे ही पढ़ाते हैं, पेन टैब पे पढ़ाते हैं। द सेम फॉर्मेट वी आर आल्सो डूइंग। स्मार्ट बोर्ड इज नॉट द सॉल्यूशन, द ओनली सॉल्यूशन इज कि आपको जो मिल रहा है वो चीज को पढ़ो। मुझे अपने टीचर पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो पढ़ाते पूरा अच्छा है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर है। मैंने पर्सनली देखा है, मैंने पर्सनली हायर किया, तो मैं ऐसे टीचर को तो नहीं हायर करूंगा। बट अगर इन केस ये चीज है तो हम इस चीज को बार बार रिव्यू करते हैं, और बच्चों के रिव्यू के हिसाब से ही हम चीजें करते हैं। तो जो बाहर जा रही है वो बातें तो नहीं, बट अंदर के हम रिव्यू डेफिनेटली बता सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपका जो फी है, जो फी फैक्टर है वो, आप मैं आपके फी पे भी आऊंगा, 80,000 है, राइट? क्या आपको लगता है ये अफोर्डेबल है एक बच्चे के लिए? डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक एक्सपेंसिव कोर्स है। मर्चेंट नेवी इन इटसेल्फ डिमांड्स फॉर लॉट ऑफ मनी। लाइक मेरे को पता नहीं था आप ये क्वेश्चन पूछने वाले हो, बट मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इन दिसंबर आई थिंक। सो उस पर मैंने बनाया था वीडियो ऑल अबाउट मर्चेंट नेवी एंड कितने पैसे किस चीज़ में लगने वाले हैं। सो आई वॉन्ट टू ओपन दैट गूगल शीट ऑल्सो। सो मैं शीट में ना प्रॉपर दिखाऊंगा कि कितने पैसे किस उस पे लगते हैं, लाइक हर चीज़ दिखाऊंगा, एंड मैं कैमरा के पास ले जाके भी दिखाऊंगा एक एक चीज़। टोटल मनी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ठीक है, देखो आप भी देखो, डीएनएस कॉलेज एंड कंपनी फॉर्म फी कितना लग रहा है? ठीक है, 20,000 लग रहा है। एंग्लो ईस्टर्न में 1,000, ठीक है, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, टीएमआई में 1200, गणपत में 1500, ग्रेट ईस्टर्न में 1000, ये मिसलेनियस में 5000। अगर कोई बडिंग का बच्चा है या कोई भी बाहर का बच्चा है, अगर वो अपना एक फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट देना चाहता है, तो उसको बीएससी, बीटेक, आईएमयू, सीईटी ऑब्वियसली एंड डीएनएस के सारे फॉर्म भरने ही भरने पड़ेंगे। अगर इन सब का एक फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट देगा ना वो, तो उसको डीएनएस में 20,000 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। उसके बीएससी में अगर वो 5 कॉलेज या 6 कॉलेज के भी फॉर्म भरेगा तो उसके कम से कम 10,000 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। बीटेक में अगर वो 8 कॉलेज के भी फॉर्म भरेगा, जैसे 3 तो अभी आ गए,
सिम्स का आ गया, मानेट का आ गया, ठीक है, इस पे भी 15,000 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। इतने फॉर्म भरने के बाद मैंने 30 से ज्यादा फॉर्म ले लिए। इसमें अगर वो 4 बार भी कहीं एग्जाम देने जाएगा, रिटर्न हो जाए इंटरव्यू, 4 बार भी अगर वो कहीं पे गया, मिनिमम 30,000 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो दिल्ली या मुंबई में जाना पड़ेगा। अभी आपने बोला तिरुवनंतपुरम, लगा लो कॉस्ट, अगर वो बस से भी जाएगा 3 दिन रुकना पड़ेगा, 2 दिन रुकना पड़ेगा, उसको वापस जाना पड़ेगा, पापा मम्मी को भी जाना पड़ेगा, 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी काम से, 2 इंटरव्यू टेस्ट, ये सब का अगर मैं कॉस्टिंग मिलाऊं ना, तो मैंने इसकी शीट बना के रखी है। इट कॉस्ट अराउंड 95,000 रुपीज। इसके साथ साथ एक और चीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ ड्रॉप ईयर? एवरेज स्टाइपेंड मैंने $515 निकाली है अक्रॉस 26 कंपनीज जो इंडिया में डीएनएस के लिए आती हैं। $515 इज इक्वल्स टू 48,200 रुपीज। 48,200 रुपीज अगर ईयरली लूं तो मैं अप्रॉक्स 5,90,000 के आसपास आ रहा है। फॉर्म्स का कॉस्ट आ गया ऑलरेडी 1 लाख रुपए, तो टोटल कॉस्ट एक बंदे का 6,70,000 के आसपास अगर टोटल लॉस हो रहा है अगर वो एक ड्रॉप ईयर ले रहा है। I want to ask you, is that something that you want to afford? तो is that affordable or is this affordable? नहीं definitely 6,70,000 अफोर्डेबल है या 80,000 अफोर्डेबल है? 80,000 इज अफोर्डेबल। 80,000 इज अफोर्डेबल, क्योंकि बडिंग मरीनर्स पे जो फेब बैच के लिए बच्चे आए हैं, 12 बच्चे आए हैं, 11 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके ये पैसे वापस नहीं लगे, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बडिंग मरीनर्स अकेडमी में ना हम एक तगड़ी चीज करते हैं जिससे हमारे इतने तगड़े सिलेक्शन आ पाए हैं। हम ना 1-on-1 ट्रैकिंग करते हैं। हम एक बच्चे का ना उसको रोज एक टास्क देते हैं और उसको ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि वो टास्क हुआ कि नहीं हुआ। हमारे डीन सर, मतलब समझ लो, टीचर होते हैं, ऑपरेशंस हेड होता है, उसके ऊपर डीन सर होते हैं, उसके ऊपर आप आते हैं डायरेक्टर, है ना? तो डीन सर अपने लेवल पे एक एक बच्चे की कॉपियां चेक करते हैं। क्यों? हम ऑफलाइन एकेडमी में डीन सर कॉपियां चेक करते हैं एक एक बच्चे की कि वो रोज उसको जो 1 से 2 चैप्टर मिल रहे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हु इज डूइंग दैट इन ऑनलाइन? और क्या आपने ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश की भी? एंड अगर की तो वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है? हम कर पा रहे तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो ऑनलाइन में व्हाट आई हैव सीन इज कि बच्चे, मतलब आपके पास जो बच्चे हैं उनको अगर आप ऐसे होमवर्क देते हो कुछ, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आपके सामने तो वो है नहीं, ऑनलाइन आया है, बहुत सारे बच्चे करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्लास जहाँ पे 40 बच्चे बैठे हुए हैं कि 40 के 40 कुछ नहीं करके आए, 25-30 बच्चे आराम से करके आते हैं। वो जो 10 बच्चे हैं, जो 25% वाली जनता है, उनसे अगर होमवर्क इनकेस मांगो तो वो बोल देते हैं कि नहीं हुआ सर, या फिर कुछ फिगर आउट किया कि अगर ये नहीं तो इनके घर पे कॉल कर दो। ये एक चीज हमने इंप्लीमेंट किया, उससे हम इस 75% को 90-92% तक लेके जा रहे हैं। 8-10% फिर भी रह रहा है। व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आज 82 बच्चे हैं एट द पॉइंट, एंड आई कैन टेल यू दैट ऑन पेपर रिटर्न 6 बच्चे अपने पासपोर्ट के काम के लिए गए हुए हैं। डेली 76 बच्चे आके अपनी कॉपी चेक करवा रहे हैं, रोज चैप्टर कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, CT 200 बुक कर रहे हैं। एवरी डे दे आर पुटिंग इन 8 आवर्स ऑफ देयर टाइम, सॉल्व करवा रहे हैं, टीचर्स के पास आके डाउट पूछ रहे हैं। पिछले 2 महीने में जो बच्चा 10 मार्क्स ला रहा था अपने 200 मार्क्स में से 5 मार्क्स ला रहा था, 50 पे आपका बच्चा किधर है? वही जो 10% वाला जो बच्चा है ना, 10% वाले कैटेगरी, उनमें हम उन बच्चों को रीच आउट नहीं कर रहे हैं, हम उनके पेरेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स भी आज के टाइम पे जो उन 10% में जो बच्चे हैं, उनमें भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा है, तो उन पे हम कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज वो दूर है। वही एक चीज है। तब है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एंड ये तब है, एक बहुत बड़ा स्टैट बता दूं, आई एम ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल हियर। एक स्टैटिस्टिक आपके सामने में डाल रहा हूं। एन एवरेज स्टूडेंट हु कम्स टू बडिंग मरीनर्स एकेडमी, उसका एवरेज PCM 62 PCM रहता है। एन एवरेज स्टूडेंट हु कम्स टू PM ऑनलाइन, उसका PCM 73% रहता है एवरेज। हाँ। ये होने के बाद भी इतना बड़ा चेंज है बडिंग मरीनर्स के ऑफलाइन बच्चों में, बडिंग मरीनर्स के ऑनलाइन बच्चों में। हाँ, ये मानता हूँ, बट ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको हम रीच आउट नहीं कर पाते, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि हम मैंने देखा जो आपके बच्चे होमवर्क सबमिट भी करते हैं, हमारे बच्चे जो होमवर्क सबमिट करते हैं
उनका एक एक चैप्टर 25-25 पन्नों का होता है, सॉल्यूशन के साथ होते हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉपरली सॉल्व होते हैं ढंग की तरीके से। आप वाले टाइम पास करके ऐसा लगता है सिर्फ आंसर लिख के गोला गोला रफ हाथ मार के हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें भी कैटेगरी, अब हम ऑनलाइन में 40 बच्चों का जब होमवर्क चेक करें, उसमें हमारे 25-30 बच्चे ऐसे हैं जो देते हैं अपना होमवर्क रियल में, IMUCT 200 या मॉड्यूल जो भी उनके पास है उसको सॉल्व करके देते हैं। बट वो जो 25% बच्चे बच रहे हैं, जो 10 बच्चे हमारे बच रहे हैं, उन पे भी काम चल रहा है। मे बी हम तो यही होप कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कॉल कर करके बहुत परेशान हो गए उनको। हम होप यही कर रहे हैं कि अब जैसे फॉर्म्स आने शुरू हो गए तो अब थोड़ा सीरियसनेस आएगा, तो मे बी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी विद टाइम। टास्क ट्रैकर का फोटो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। दैट इज हाउ ईच स्टूडेंट का प्रोग्रेस इज बीइंग ट्रैक्ड हियर। दिस इज द रियलिटी ऑफ बीएम ऑफलाइन स्टूडेंट। ठीक है। अब ऑनलाइन में तो बच्चे हैं नहीं हमारे पास यहाँ पे सामने हमारे, ऑफलाइन में बच्चे हैं आपके हॉस्टल में, उनके हेल्थ का क्या, खाने का क्या, सब कुछ? खाने का बहुत सही है। एग्जैक्ट जो उनको मैं तोलानी से पास आउट हूँ, यू आर ऑल्सो पास आउट फ्रॉम तोलानी। 4 साल पहले जो एग्जैक्ट तोलानी में मेन्यू था एंड आज जो तोलानी में मेन्यू है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। वही बडिंग मरीनर्स में फॉलो होता है, कोई फर्क नहीं है। आज आप वॉक इन करो बडिंग मरीनर्स एकेडमी में, IMI में जो संडे को खाना सर्व होता है, यहीं पे संडे को खाना सर्व होता है, एक्सेप्ट फॉर द नॉनवेज पार्ट, वी डोंट सर्व नॉनवेज। बट जो भी वेजिटेरियन ऑप्शंस है, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट जो किसी भी मैरिटाइम डिसेंट मैरिटाइम कॉलेज में फॉलो होता है, वो फॉलो होता है। सनफ्लावर ऑयल यूज होता है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कोई सनफ्लावर या धारा का तेल यूज कर रहा है। क्वालिटी इज A1, ईच एंड एवरीथिंग इज A1। मैं 3 बार ब्लॉग भी बना चुका हूँ ऑफलाइन एकेडमी का। इस चीज में कोई भी बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन को बीट नहीं कर सकता कि द क्वालिटी ऑफ द फूड व्हिच इज बीइंग यूज्ड। That is why we are charging 10,000 per month also, because we are providing that quality and हम उस पे compromise बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो माँ बाप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर इस तेल तेल एक बहुत तगड़ी चीज है, आटा चावल ये 3 चीजों का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आई प्रे ऑन दैट कि हमारी टीम आगे भी इस चीज को हमेशा एक ढंग की क्वालिटी में रखेगी, अभी भी रख रही है, रखती रहेगी। That is the thing. So you don't need to worry on that. जो मेन्यू हर जगह फॉलो होता है, हर जगह नहीं, मैरिटाइम कॉलेज वैसा ही मेन्यू हमारे। We are keeping up with the standard and we are bettering it, but we don't want to better it too much कि वहां जाके उनको एक शॉक लग जाए। तो उतना भी नहीं करना, बट उतना करना है जितना वहां मिल रहा है। तो that answers your question, I think. Okay. ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलूंगा, खाने से हटके, आपने टीचर्स का मेरे को आंसर किया। हाँ। आपके साइमल्टेनियसली 4 बैच चल रहे होते हैं, ठीक है? हाँ। 3 सेट ऑफ टीचर्स हैं जो आपके यहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे 1 सेट ऑफ टीचर ही है, ठीक है? वंशिका मैम पढ़ाती है, प्रियांशु सर पढ़ाते हैं, ईशान सर पढ़ाते हैं। बेस्ट टीचर्स ऑफ बीएम ऑनलाइन लाइफ टाइम। HODs आप खुद पढ़ाते हो, नॉन टेक्निकल। हाँ। जियो जिष्णु सर पढ़ाते हैं। Why are you all not teaching in BM online? ओके ठीक है। मैं अपने ऑनलाइन के टीचर्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? वी हैव अमन, ठीक है? ही इज़ इन एम्स राइट नाउ, ठीक है? ही हैज़ क्रैक्ड नीट, तभी एम्स में गया है। ब्रिलियंट टीचर। जनरल नहीं, केमिस्ट्री। हाँ मतलब हाँ जनरल, हाँ अमन सिंह ठीक है। उसके बाद से हैं अपने पास आहनिक सर, अगेन IIT बॉम्बे। ही इज डूइंग BSc, बट IIT बॉम्बे में BSc करना भी यस वंशिका मैम तो पढ़ा ही रही हैं, प्रियांशु सर भी हैं वहाँ पे। बाकी ज्योग्राफी एंड नॉन टेक्निकल के लिए भी हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेकेंड मिट्स क्लियर कर लिया है। तो आई डोंट थिंक कि अब वहाँ पे आप हर जगह हो सकते हो, इसलिए हमने वो टीचर बैठा के रखे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी हो रखी है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कंप्लेंट के लिए कभी कभी जस्ट इनके सुन लेता हूँ कि बच्चों को थोड़ा पेस से प्रॉब्लम होता है, बट फिर जिस दिन सुनने को आता है उस दिन हम पेस पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं, बिकॉज हमें टाइम बाउंड सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसको उतना स्लो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने उनको कुछ डाउट क्लासेस भी दे दिए हैं कि भाई अगर कोई स्लो है जिसको समझ में नहीं आ रहा वो डाउट क्लासेस कर लेना, वहाँ पे सर आराम से समझाएंगे, लेकिन जो सिलेबस का पेस है वो तो चलता ही रहेगा। डू यू थिंक मैं जीत रहा हूँ? हाँ मतलब वहाँ डिफरेंस तो है ही थोड़ा ठीक है। एक चीज़ अभी मैं कुछ दिन पहले 1-2 बच्चों से बात किया था, 1-2 बच्चे रो भी रहे थे। ऑफलाइन के? हाँ ऑफलाइन के
एक दो बच्चे रो रहे थे, उनका कहना ये है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत है, मतलब कोई भी मेंटोर उठ के ऐसे ठोक देता है, पकड़ के बम्बू दे देता है एकदम गंदा, और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है उनके लिए उनका लाइफ। तो क्या आप इसको डिफेंड करते हो? आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छा, ओके, एंड आई वांट टू कीप इट द सेम वे इट इज, एंड मैं प्रे करता हूँ कि जब ये आज 80-90 बच्चे हैं, जब 300 हो जाए, 400 हो जाए, तब भी यही स्टैंडर्ड्स रहे बीएम एकेडमी का, क्योंकि सिलेक्शंस भी इसी साथ है। दैट इज द ओनली वे वी नो हाउ टू गेट इट डन। कितनी भी ऑफलाइन एकेडमी चल जाओ, मूंछों में इंटरव्यू दे रहे हैं, चप्पलों में घूम रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे बाहर निकलने की बिना जूते के, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे क्लास में आने की विथ अनटाइडी हेयर, बिकॉज हेयर होते ही नहीं है, और किसी की हिम्मत नहीं है बिना शेव किए क्लास में उठने की, मस्टर में आने की। मस्टर के सुबह के टाइम है, 6:30 बजे से बाद कोई उठता नहीं है यहाँ पे, 6:30 बजे से पहले उठते हैं। एक स्टैंडर्ड है बडिंग मैरिनर्स एकेडमी का, which is keeping up with all the MTIs of India, and it will be in the future as well. I'm hoping, touch wood, and that is going to be the way going forward also. That's what I'm hoping. ऑनलाइन में भी एक ये सब चीज़ें तो हमने थोड़ी बहुत, हमने जो स्टार्टिंग से ही रूल बनाए थे कि कैडेट लगा के आना है, दाढ़ी मूछ क्लीन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड ऑल। I think इसी में बहुत बच्चे RR भी करते हैं काफी ज्यादा, हाँ, stayed the same throughout. ठीक है, ये तो है ही, बट मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ तो सारे बच्चे आते हैं ना क्लास में। What about you? कैमरा ही ऑफ रहता है आपके तो काफी बच्चों के, लाइक आपके यहाँ पे हमको तो एनालिटिक्स आते हैं सारे, सिर्फ 14% बच्चे के कैमरा ऑफ क्यों रहता है, मतलब 14% बच्चों के कैमरा ऑफ क्यों रहता है एवरेज, एंड व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट? पहले 25 था, अब 14% पे आ गया है, बट ये 14 जीरो कब होगा? इन सब चीज़ों का सिर्फ एक चीज़ हम कर सकते हैं, दैट इज टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन दिस, ठीक है, बिकॉज बच्चों का हम घर पे जाके कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन चीज़ में ये चीज़ तो काफ़ी रहा है कि मैं और भी बहुत जगह से कोशिश किया कि इनको कैसे सही कर सके, बट द ओनली थिंग, नहीं गिविंग अप नहीं, मैं इसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लाके बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने आपको पैसे दिए ना, तो फिर आपका क्या? नहीं, यही तो काम है ना हमारा। अगर कोई नहीं आ रहा है तो हमें, मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं उसके माँ बाप के पास ये बात पहुंचाऊं कि आपका कॉल नहीं करते, हम यहाँ तो ठीक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा आपके सामने है। हाँ, बट आप फिगर आउट करो। हाँ, फिगर आउट कर रहे हैं हम उस चीज़ को। द ओनली थिंग इज कि हम पेरेंट्स को थोड़ा सीरियस करते हैं, टाइट करते हैं, फिर पेरेंट्स उनको देते हैं बम्बू, तो फिर वहाँ से आ जाते हैं, फिर कुछ दिन चलता है, फिर ये कारवां चलता रहता है ये कारवां चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं पूछता हूँ रिजल्ट की बात, ठीक है। मैंने देखा कि आप लोग का एक एक सिलेक्शन हो रहा है, उसमें ऐसे 4-4 पटाखे जला रहे हो, स्काई रॉकेट मार रहे हो। हमारे हर दिन केक कटता है, हमारा हर दिन केक कटता है। हमारे यहाँ हर दिन एक ऐसा मैसेज आता है कि आज 4 बच्चे गए थे एंग्लो में, 4 सेलेक्ट हो गए, 11 बच्चे गए थे, 10 सेलेक्ट हो गए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्क्रीनशॉट, ये इधर दिख रहा होगा आपको, पूरा व्हाट्सएप का चैट, कॉन्ग्रेचुलेसन, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन से ही भरा रहता है व्हाट्सएप ग्रुप। चाहे कोई भी कंपनी उठा लो, स्कॉर्पियो उठा लो, टॉम उठा लो, एंड आई एम प्राउड ऑफ द मेंटोर्स जो हमारे लगे हुए हैं। ऑनलाइन में परसेंटेज राइट नाउ इज 72%। प्लेसिबो तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, फाड़ के प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों के। अभी जस्ट मैं एक सेशन से भी आया हूँ, वहाँ पे भी जो उनका मोरल डाउन हुआ था उसको बूस्ट करके ही आया हूँ। अभी अगस्त में भी प्रूव कर देंगे कि ऑनलाइन के बेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। रिजल्ट वाइज हर एक कंपनी में, चाहे वो एंग्लो हो, 74 सिलेक्शंस हुए थे हमारे, ठीक है, अगस्त 2025 में। पर आपके बच्चे ही हाईएस्ट है तो आपकी सिलेक्शन हाईएस्ट होगी ना, मतलब व्हाई इज इट नॉट प्लेसिबो? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, क्योंकि हाईएस्ट बच्चों से क्या होता है, सबके पास भी उतने ही बच्चे हैं ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपके पास ज़्यादा हैं, आपके पास कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सबके पास उतने ही हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि आज के टाइम पे फेब्रुअरी बैच चल रहा है, फेब्रुअरी बैच का प्रिपरेशन हम एंग्लो स्टूडेंट का चालू कर चुके हैं। हमारे 44 बच्चे सिलेक्टेड हैं। कोई बच्चा हमारा एंग्लो स्टूडेंट में रिजेक्ट नहीं हुआ है, रीस्केड्यूल हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो उस लेवल का प्रिपरेशन करके क्या होगा, वरना तो एंग्लो स्टूडेंट तो ऐसे लात मार के भगाता है बच्चों को। बट सारे के सारे सेलेक्ट, या फिर 4 से 5 बच्चे जो हुए हैं रीस्केड्यूल हुए हैं। अगर उनको फेब्रुअरी बैच में चांस मिल गया तो ये 44 का नंबर हम 49 लेके ही जाएंगे। एंड सुनने में आ रहा है एंग्लो स्टूडेंट 80 बच्चे ले रही है फेब्रुअरी बैच में, और हमारे 49 हो जाएंगे तो 50 से ऊपर तो ऐसे ही चला गया। आपके कितने एंग्लो में सिलेक्ट?
चल मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने मेरे को इनिशियली पूछा था कि केक कटिंग क्यों होती है यहाँ पे नहीं जा रहा था एक सिलेक्शन पे। हाँ। दो स्टैटिस्टिक्स जो इस पूरे पॉडकास्ट में बताए गए हैं। पहला नंबर ऑफ सिलेक्शन परसेंटेज का क्या था आपका 72 हमारे कितना है 99 12 में से 11 93 94 एंड अगस्त में 100 का ट्राई ठीक है 93 71 93 ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज जब बच्चा आ रहा है तो उसका पीसीएम कितना है 62 और 73 I think you got your answer now. So hopefully I think this concludes the podcast. I don't have any question. नहीं, I have a last question. Oh, okay. ठीक है। एकेडमी में जो ये 99% हम तो गारंटी भी नहीं कर रहे हैं 100% सिलेक्शन का, ये जो 99% या 90% जो भी हम बोल रहे हैं इसको 100 क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक है, एक रीजन है क्योंकि डेटॉल मारे 99% कीटाणु। तो वही है कि 10 में से एक डॉक्टर क्यों रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक डॉक्टर कभी बीमार पड़ जाता है तो कभी कुछ भी हो सकता है। कोई बात। जैसे एक केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं भी बीमार पड़ गया था तो मुझे पता है मैंने कैसे देके आया था। तो व्हेनेवर वी डू मार्केटिंग तो मुझे वो मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम याद आ जाता है। तो मेरे को याद रहता है कि यार यहाँ भी 100 बच्चे हैं, किसी का भी एक बुरा दिन जा सकता है। एंड सिर्फ स्पॉन्सरशिप होता ना लाइक जीपी रेटिंग तो मैं वो बोल देता, बट IMUCT एक दिन है, one day can't decide your future यार, but यहाँ पे it is one day is deciding your year। अगर उस दिन वो बंदा पहुंच ही नहीं पाया सेंटर पे, वैसे सेंटर का भी प्रॉब्लम तो बहुत है। What if वो सेंटर पे ही नहीं पहुंच पाया, हो सकता है ना यार। पूरी दुनिया भर की प्रिपेयर्डनेस कर ली उसने, सब कुछ कर लिया, AIR 1 ले आया, चलो वो बहुत प्रिपेयर्डनेस कर ली उसने, दुनिया भर की पढ़ाई कर ली, सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, कुछ फादर मदर को हो गया, कुछ फैमिली को हो गया, कुछ भी हो गया। सो गॉड को चैलेंज नहीं करना चाहिए एंड आगे का ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए एंड अपना बेस्ट करो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट and hope for the best. Yes. And that is what we do at Budding. We get the best selections and we deal with the worst students to get the best selections. Yes. But we love the students. So hopefully that concludes it. And जीता कौन team who won offline? डीन सर आप तो ऑफलाइन बोलोगे ही। ऑफलाइन ठीक है, तो पूरी टीम ने अपना ऐलान दे दिया है ऑफलाइन। तो यार हारने वाले तो रोते रहेंगे, अब उनमें क्या ही कर सकते हैं। 2 चैनल दिख रहे होंगे यहाँ पे, दोनों को सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फॉर्म दिख रहा होगा, तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो तुम्हारी मर्जी। देखो यार ऑनेस्टली मैं मेरा पर्सनल सजेशन देता हूँ, मैं तो दोनों में हूँ ना ड्यूटी, ठीक है। तो मैं अपना एक पर्सनल सजेशन तुमको ये दूंगा, अगर तुम 70 से ऊपर पीसीएम वाले और तुम्हें लगता है कि तुम्हें दम है, तुम कर सकते हो और तुम्हें हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए और तुम चाहते हो कि थोड़ा एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइन करो तो हम करा देंगे आराम से। लेकिन तुम्हें चाहिए कि भाई मेरा 100% गारंटीड कराओ ही, तुम ही हो मेरे करता धरता सब कुछ, 6 महीने पड़े भाई मेरा सब कुछ करा दो, चुपचाप आंख बंद करके सीधा जयपुर की टिकट कराओ और बडिंग मेरिनर्स ऑफलाइन एकेडमी आ जाओ। इससे तगड़ी जगह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आई थिंक शाहनवाज सर विल आल्सो एग्री टू दैट। यस ठीक है, कुछ नहीं है इससे तगड़ा। आ जाओ शांति से, दोनों चीजों में करना क्या है, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, भरो। बट इस वीडियो पे अगर 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया ना, मेरे को एनालिटिक्स दिखता है, 1000 लोग सब्सक्राइब करो इस वीडियो पे और 2000 लोग लाइक करो इस वीडियो पे एंड कुछ तगड़ा लॉन्च करेगा, वो बताएंगे हम। फ्री मैराथन लॉन्च करते हैं पीसीएम का। यस वी कैन डू एक फ्री मैराथन लॉन्च करेंगे पीसीएम का, सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी एचओडीज यहाँ ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, बट उसके लिए आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी। 1000 लोग का सब्सक्राइब, सिंपल है, जितने लोग देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो एंड दूसरी चीज क्या करनी है, 2000 लाइक्स फटाफट कर दो।